बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपका आज हिंदी का पेपर हो गया होगा, अगला पेपर आपका मैथ का है बेटा। ठीक है, तो शुरू में ये पहला चैप्टर है, आज आप आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप आज ही इस चैप्टर के पीवाईक्यूज हम लेके आए हैं, हर चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं अब तक सारे कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसमें सारे पीवाईक्यू प्लस उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आप ट्राई करिए तब तक, ठीक, और एक बार देखिए, कोशिश करिए इसको करने की। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको, यहाँ थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अगर आपको दिक्कत हो, बाकी मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। ठीक, आराम से करते चलिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब पीवाईक्यूज हैं, आप इसको आराम से कर लीजिए। बस इतना अगर आप कर लोगे अब समय तो बहुत है, मोर देन सफिशियंट है सारे क्वेश्चन। पेपर आसान आसान आता है आपका, बहुत लेंदी नहीं आता है, टफ आने की तो कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके द्वारा की जा सकती है। खैर, पहला क्वेश्चन करते हैं। आपसे कह रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है बेटा। ठीक, एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम हमको निकालना है और आपको दे कितना रखा है, 850 और 500। आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए। आप इसको मन का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाइए, क्योंकि एमसीक्यू में तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो जैसे हमने किया, मान लीजिए 850 हो गया, ये आपका 500। ठीक, अगर आप ऐसे निकालोगे इसको तो 2 से ले जाएंगे आप सबसे पहले। ठीक, तो ले जाएंगे 250। ठीक, फिर आप जो है इस बार अब 3 से ले जाइए। ठीक, तो 3 से जाएगा नहीं, एक भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 3 से रहने दीजिए। तो 3 से अब नहीं जाएगा, तो फिर 3 के बाद 5 बचा, 5 से ले जाइए, 5 उठे 40, 50 25, 5 से काटेंगे 50 25, फिर 5 से काटेंगे 17। ठीक है, 5 फिर 5 से ले जाएंगे तो ये 17 है, और ये 5। अगर आप देखो अब 17 तो आ गया आपका, तो इतना ही करके आप पहुंच जाओगे इसके रिजल्ट तक। ठीक है, कि आप ये देखिए कि आपका कितना, एक तो 17 बन गया, इसके अलावा क्या, 5 5 जा 25, 5 25, 5 जा 125, 125 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा बेटा। यहाँ देखिए 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 एक बार ले जाना है ना अभी। ये 2 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आप 17 ले जाओगे तो ये 1 1 आ जाएगा। तो 17 को देखेंगे तो ये सारा का जो मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 500। तो 500 इंटू 17 ये आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट 4। अब एक चीज, इस तरह की जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आना है। ठीक, तो मैं इस पे एक तो आपको अलग से बता देता हूँ कि कैसे आप इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, जैसे सपोज करिए आपको दे रखा है कि प्रूव करिए √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है। आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन इसका आना है। देखिए, दो तरीके हैं इसकी प्रूविंग करने के, एक तो जो सबको बताया गया है, एक सेट मैनर है वो आप जानते हो। एक है आप चाहो तो इसके रूट निकाल लो। ठीक है, आप इसके रूट निकाल के दिखा दो, इसे √2 की वैल्यू निकालते जाइए। ठीक है, जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा था, तो पहले आप ले जाओगे तो ये जाएगा 1.414, ऐसे आता जाएगा। और उसके बाद आप क्या कह दोगे, क्योंकि ये वैल्यू ना रिपीट कर रही है। ठीक है, ये वैल्यू ना रिपीट कर रही ना टर्मिनेट कर रही, इसलिए ये √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ। आपको जैसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, आप उसका रूट निकालिए। अगर रूट निकालने के बाद वैल्यू आपकी ना टर्मिनेट कर रही है और ना रिपीट कर रही है, तो हम कह देते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। तो सेम चीज़ आप इस तरह भी साबित कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जो आपको बताया जाता है, वो करते हैं यहाँ पे। हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट √2 इज रेशनल नंबर। लेट √2 इज रेशनल नंबर। अब बेटा जो रेशनल नंबर है उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू p/q। ठीक है, स्क्वायर एंड बोथ साइड कर दिया बेटा, तो √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू क्या हो गया, p² अपॉन q²। हम इसको क्या लिख सकते हैं, q²। एक चीज याद रखिएगा कि हमने लिख दिया है √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इक्वल टू p/q, और यहाँ पे लिख लीजिए वेयर वेयर p एंड q, where p and q are co-prime number, p and q are co-prime number, co
प्राइम नंबर। तो पी एंड क्यू क्या है बेटा? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो या तो खुद से कटे या तो 1 से कट डिवाइड हो। ठीक है, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो अपने आप से डिवाइड हो, उनको क्या बोलते हो? को प्राइम नंबर। ठीक, तो पी एंड क्यू कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया। ठीक है, मैं कर देता हूँ, स्टेप लिख देता हूँ। हमने यहाँ क्या किया है? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद, ठीक, ये आपको आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दिया? पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहीं पे रखिए, इसका मतलब कि पी का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। पी का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब पी भी, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी क्या होगा? उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए, यहीं पे लिखिए कि पी स्क्वायर नेट। ठीक है, आप लिखेंगे बेटा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so p is also divisible by 2। तो p स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है बेटा, तो p भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब ऐसे ही, यानी आप कह सकते हो कि p जो है वो 2 से डिवाइड होगा, तो p डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, हमने कोई कांस्टेंट ले लिया c, तो p इक्वल टू हमने क्या मान लिया? यहाँ पे कांस्टेंट चला गया, तो p इक्वल टू 2c। समझिए आप, पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर पी से 2 से डिविजिबल होगा तो कोई वैल्यू कुछ आएगी, उसको हमने क्या ले लिया? सी ले लिया। ठीक, अब हम फिर से आते हैं बेटा इसी क्वेश्चन पे, और पी की जगह हम क्या लिख देते हैं? 2c। तो ये आपके सामने है, ये पैरामीटर ले लीजिए। तो हमारे पास हमने क्या, इसी क्वेश्चन को बेटा हम लोग उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ। ठीक, अब हम लिख सकते हैं 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब बेटा p की वैल्यू कितनी है? 2c है, तो क्या लिख सकते हो? 2 की क्यू स्क्वायर, और p की हमने क्या लिख लिया बेटा? 2c का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। बेटा 2 से काट दिए, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? c स्क्वायर। अब फिर से सेम कहानी कि क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से, तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। अब हमने क्या किया था? हमने पी और क्यू को को प्राइम नंबर माना था। अब आपको नीचे चीज लिखना पड़ेगा कि हमने पी और क्यू को को प्राइम नंबर माना, फिर भी ये क्या है? डिविजिबल हो रहे हैं 2 से। ठीक है, यानी हमारा एजम्पशंस क्या है? रॉन्ग है, और ये दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको बाद में लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब उसके बाद लिखोगे कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि पी और क्यू दोनों 2 से डिविजिबल हैं, लेकिन एक्चुअल में पी क्यू कैसे हैं? को प्राइम नंबर हैं। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज ड्यू टू अ रॉन्ग एजम्पशंस। ठीक है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, और इसके बाद कहोगे सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, ये आपको यहाँ पे इतना याद रखना है। जब भी आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रूव करना होगा, तो आपको इस तरह प्रूव कर दोगे। ठीक, अब बेटा देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या है कि प्रूव दैट 4 रूट। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि 6 माइनस 4√5 है। हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तरीका बिल्कुल वही है जो हमने पहले देखा था। तो आप क्या करोगे? लेट 4 माइनस लेट 6 माइनस, ठीक है, लेट 6 माइनस 4√5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? P अपॉन Q के बराबर हो जाएगा। हमने मान लिया कि आप देखो, ये चीज वहां भी लिखनी है कि हम इसको क्या लिख देंगे, सही कर देते। तो आप लिख दीजिए कि लेट इज अ रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा? 6 माइनस 4√5 किसके बराबर हो जाएगा? P बाई क्यू के बराबर हो जाएगा। 6 को इसको उधर भेज देते हैं, P बाई क्यू के उधर, तो 6 माइनस P अपॉन क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 4√5। ठीक, ये इसके बराबर आ गया। आप चाहिए इसको आप डिवीजन में भेज दो। ठीक है, या आप देखो, इन्होंने तो एक्सलेट करके किया है,
अब यहीं पे क्या है कि अगर आप इसको डिवीजन में भेज दोगे तो 4 यहाँ से हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू 4√5। तो क्या हो जाएगा 6q माइनस पी अपॉन क्यू, 4 नीचे आ गया, इक्वल टू √5। आपको हमेशा इस तरह इसको बनाना है, आप चाहे पी अपान क्यू लो चाहे एक्स ले लो, जैसे इस तरीके से है इस तरह भी कर सकते हो। और हमेशा इस तरह बनाना है कि एक तरफ क्या हो, रूट वाले नंबर हो, एक तरफ वो नंबर हो। ठीक है, अब देखिए कि ये पूरा नंबर इस रूट वाले नंबर के बराबर है, पूरा नंबर इस रूट वाले नंबर के बराबर है। अब हमें पता है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है कैसी है, इरेशनल नंबर है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इससे क्या साबित हो जाएगा कि पी बाई क्यू कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो फिर आप वही लिख दोगे कि ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन है। एक चीज यहाँ पे फिर से ध्यान देना आप कि अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में तो कर दिया आपने, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप √5 को अलग से पहले इरेशनल नंबर प्रूव कर देना, फिर आके यहाँ पे कहना कि सिंस √5 इज अ इरेशनल नंबर तो द गिवन नंबर इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आप जैसे अगर ये वाला आपको दिक्कत हो समझने में, मैं इसको हटा के एक्स वाला भी बता देता हूँ आपको कि अगर एक्स के तरीके से आप करना चाहो तो एक्स के तरीके से कर सकते हो। ठीक, जैसे मान लीजिए आप एक्स ले लिया आपने, अगर आप x लोगे तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी कि हमने मान लिया कि जा रेशनल नंबर और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। फिर क्या हो जाएगा, ये उधर चला गया, x इधर आ जाएगा, तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4√5। तो 6 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, √5। अब फिर से वही कहानी कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि अगर ये ज्यादा नंबर में आएगा तो √5 को इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन खट से आया है, बिल्कुल एज इट इज, देखिए 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सो दैट ये आपको वैल्यू दे रखी है नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या है, जिनके जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक, तो आपसे कह रहा है कि सो दैट इतना इज नॉट अ प्राइम नंबर, हमें शो करना है कि ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर उन नंबर को कहते हैं जिनके या दो फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या खुद होते हैं, तो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आपको शो करना है कि ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, यानी इनके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपको ये दे रखा है ये पूरा, हमने इसको लिख लिया बेटा 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, 19 इंटू 23 प्लस 3। अब जरा ये सोचो कि इससे जो भी नंबर आएगा वो 11 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, साथ में इस पूरे नंबर से डिविजिबल होगा जो अंदर बन के आ रहा है। तो आप यहीं से कह दो कि ये नंबर जो आएगा ये किसी 2 नंबर से डिविजिबल होगा, ये 2 नंबर से डिविजिबल होगा, एक 11 से एक इस पूरे से। ठीक है, तो चूंकि ये नंबर 2 नंबर से डिविजिबल है, तो और जो प्राइम नंबर होते हैं क्या है, वो 1 से डिविजिबल होते हैं या तो खुद से डिविजिबल होते हैं, लेकिन ये उनके अलावा भी 2 नंबर से डिविजिबल है, सो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। आपसे कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस, तो p को आपने इस तरह लिख दिया है और q को आपने, यानी p मैं यहां लिख देता हूं, p को आपने लिखा है क्या है 18 a स्क्वायर b की पावर 1 है, और q को आपने क्या लिखा बेटा, तो q को आपने लिखा है 20 a क्यूब b। ठीक है, उसको आपने लिखा 18 a स्क्वायर b और q को क्या लिखा आपने 20 a क्यूब b। अब आपसे कह रहा है वेयर a एंड b आर द वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, तो एलसीएम निकालना है, पीओ क्यू का एलसीएम निकालना है। ठीक है, दो चीज होता है, एक एलसीएम एक है एचसीएफ। अगर आपसे यहाँ पे एलसीएम पूछा है, एलसीएम, ठीक है, पहले क्या करेंगे आप जब भी एलसीएम निकालेंगे, जो वेरिएबल हैं और जो कांस्टेंट टर्म है, तो 18 और 20 ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो 18 और 20 का अलग से एलसीएम निकाल लीजिए, 18 और 20 का इधर एलसीएम निकाल लीजिए आप। ठीक है, 2 से ले गए, दोनों 18, 2 दाम 20, 2 से फिर से ले जाइए 9 और ये 5, फिर 3 से ले जाओगे, 3 3 9, ये 5, फिर 3 से ले जाएंगे बेटा 1 और 5, और फिर 5 से ले जाएंगे। ठीक है, तो 5 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, दोनों नंबर 180। तो जो नंबर है उनका एलसीएम कितना आ गया 180। अब इन दोनों में क्या करेंगे, जो हाई पावर है वो पहले वही लिखना है, यानी a क्यूब
और बी पे हाई पावर दोनों तरफ क्या है, तो बी पे दोनों तरफ पावर, एक पे 1 है एक पे 2 है, यहाँ पावर 2 है तो 2 वाला लिखना है बेटा। अगर यहीं पे HCF कहता, अगर यहीं पे HCF कहता तो हम क्या करते, 18 और 20 का जो कॉमन फैक्टर है उसको लिखते। ऐसा नंबर जिसे 18 भी डिविजिबल है और 20 भी डिविजिबल है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोएस्ट। तो यानी इसमें 18 और 20 से दोनों से कौन नंबर डिविजिबल होगा, तो बेटा 2 है, 2 से 18 भी डिविजिबल है, 2 से 20 भी डिविजिबल है, तो आपका जो आएगा HCF वो कितना आ जाएगा 2। और इन दोनों में लोएस्ट यानी a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, तो a की पावर 2 लिखोगे, और b की पावर 1 और b की पावर 2 है तो b की पावर 1 लिखेंगे। तो HCF इस तरह निकालोगे, LCM इस तरह निकालोगे, याद रखना HCF पूछा है तो LCM भी पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट इतना इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप √3 को इरेशनल नंबर गिवन है तो कुछ नहीं करना, अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया है कि कैसे करेंगे आप क्या करोगे इसको, आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 - 2√3 इक्वल टू, आपने x ले लिया बेटा, इसको इधर भेजिए, x को इधर ले आइए, तो 5 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3। तो बेटा क्या हो जाएगा 5 - x/2 इक्वल टू √3। अब इसके बाद फिर से वही कहानी, सिंस √3 इज अ इरेशनल नंबर सो द गिवन नंबर इज आल्सो अ इरेशनल नंबर, सो x इज आल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है। और x किसके बराबर, इसके बराबर है, तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपसे कह रहा है कि सो दैट, ये आपको दे रखा है इस कंपोजिट नंबर है। अब या देखिए, अब ये अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको क्या प्रूव किया कि नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है बेटा वो कंपोजिट नंबर ही है। तो आप अभी जैसे पिछला हमने इसको प्रूव किया है, तो आप इसको अगर ये प्रूव कर दो कि प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। खैर करते हैं, तो आप इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये आपको सामने ये दिखा है, ठीक है। हमें क्या देखना है कि इसमें क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है 11, 11 को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 5 × 17 + 3, तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 85 + 3, तो ये 11 और ये हो जाएगा इंटू 88। अब चूंकि जो भी नंबर आएगा वो 11 और 88 का मल्टीपल है, तो 11 से भी डिविजिबल होगा, 88 से डिविजिबल होगा, साथ में बाकी नंबर, तो इसका फैक्टर क्या है 2 से ज़्यादा है, तो ये कैसे नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है कि टीचर, कह रहा इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग ऑफ फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश, तो इतने टीचर हैं, फ्रेंच जो है कितने टीचर पढ़ा रहे हैं बेटा, तो फ्रेंच पढ़ा रहे हैं 48, ठीक है। फिर हिंदी कितने टीचर पढ़ा रहे हैं बेटा, हिंदी पढ़ा रहे हैं 80, और इंग्लिश कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं 144, ये टीचर जो है पढ़ा रहे हैं। कह रहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, तो इनको रुकने के लिए कितना रूम चाहिए, और क्या कह रहा है सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड एंड ऑल देम आर इन अ सेम सब्जेक्ट, कि इनको रुकने के लिए कितने रूम चाहिए, और भी का कंडीशन कह रहा है कि जितने रूम में टीचर होंगे, ठीक है, वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो ये टीचर है, इनको रहने के लिए रूम कितना चाहिए मिनिमम, ठीक। मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह की चीज हो जिसमें कोई चीज नंबर निकालना हो मिनिमम वाले में हो, कम हो, ठीक है, ज्यादातर केस में, मैं सब पे नहीं कह रहा हूँ, HCF निकालना होता है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले HCF निकाल लेंगे इसका। तो HCF निकालने के लिए पहले 48 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो 48 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 7 48। फिर आप क्या करोगे 80 का कर लोगे, फैक्टराइज कर लीजिए, 80 का कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 80। फिर बेटा कितना करेंगे 144 को करिएगा, कितना आएगा 4, 4 दूनी 16, 42, 48, 48 144। अब आपको पता है कि HCF में क्या है, हम कॉमन लिखते हैं जो दोनों में है, तो पहले तो 2 आपको दिखाई पड़ रहा है, 4 2, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो HCF कितना आ गया इसका 16 आ गया। अब HCF 16 आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें ये भी कह रहा है कि ये बताइए कि एक रूम में कितने टीचर होंगे, ठीक है, या टोटल रूम कितना चाहिए। तो पहले तो एक रूम में कितने टीचर होंगे बेटा 16, अब टोटल रूम कितनी चाहिए, तो जब टोटल रूम निकालना होगा, ठीक है, टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
टोटल रूम निकालना है। तो पहले फ्रेंच के लिए देखिए, तो फ्रेंच में कितने हैं टोटल 48, और कितना एक रूम में कितने हैं 16, तो कितना आ गया बेटा ये 3। ऐसे हिंदी में कितने हैं बेटा, तो टोटल टीचर हैं 80, एक रूम में कितने हैं 16, तो कितने रूम चाहिए इनको 5। ऐसे इंग्लिश के लिए कितने हैं बेटा, तो टोटल टीचर कितने हैं 144, और एक रूम में कितना चाहिए इनके, एक रूम में 16 है तो 144/16, तो कितना आ जाएगा 9। तो बेटा तीन टीचर हिंदी वाले, तो 3 फ्रेंच वाले, 5 हिंदी वाले और 9, तो कितना हो गया 17। तो टोटल नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए, टोटल 17, और एक रूम में कितने टीचर होंगे 16। ठीक है, इस तरह हम इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और फिर ये क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल touch x axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। कह रहा है कि अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो वो जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये चीजें फॉल्स भी हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है x इक्वल टू -3, जैसे ये आपको दे रखा है कि x² -3 या x, हाँ या यही ले लीजिए x² -3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका जो पॉइंट निकलेगा वो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 3 आएगा। अब बेटा अंडर रूट के अंदर जो 3 आएगा ये क्या होगा, एक ही पॉइंट पे है, तो हम कह सकते हैं कि यानी असर्शन आपका क्या है, फॉल्स है, और रीजन इसका ट्रू है। ठीक है, रीजन ट्रू है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर है बेटा उसके 2 फैक्टर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होंगे 2। ठीक है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं 2। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ HCF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, द रेशियो ऑफ, ठीक है एक बार आप ट्राई करिए, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर, इसका आपको बताना है। तो अब देखिए लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 है। ठीक है, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या है, पॉज करो। तो बेटा यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ HCF LCM आपको निकालना, लीस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर बेटा क्या है आपके पास 4 है। लीस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है। अब कह रहा है कि इनके LCM और HCF का रेशियो निकालना है। तो बेटा इसका जो HCF आएगा, अगर आप इनका HCF निकालोगे तो HCF इनका आएगा 2, और LCM अगर आप निकालोगे बेटा तो इनका LCM आएगा 4। ठीक है, और HCF टू LCM का रेशियो, ठीक है वो कितना आ जाएगा 1:2। HCF टू LCM का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। ठीक, फिर आपसे कह रहा है कि HCF 2 नंबर का आपको दे रखा है इतना, LCM निकालना है। तो आपको यहाँ पे याद होगा कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये किसके बराबर होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है। LCM कितना दे रखा है बेटा आपको, ठीक सॉरी LCM तो निकालना ही है, तो LCM को आपको निकालना है। HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपके पास है 13 इंटू 90, सॉरी तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपके जो है, नंबर कौन सा है 39। ठीक है, नंबर आपके पास बेटा 39 है। ठीक, तो नंबर, तो हमने LCM लिख लिया बेटा, सॉरी LCM निकालना है, तो HCF आपका 13 है और नंबर आपका है 39 इंटू 91। ठीक, तो LCM इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, LCM इक्वल टू 39 इंटू 91/13, 13 3 तो 39, तो LCM से आप निकाल लोगे, 3 से काटिए 3 × 3 और 9 3 × 27, तो 273 ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, LCM आ जाएगा। ठीक, टू कंपोजिट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, कह रहा है 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। ठीक है, देन द नंबर ऑफ पेयर इज पॉसिबल फॉर द नंबर। ठीक है, अब देखिए आपसे कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर हैं, हमें नंबर नहीं पता। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके ऑप्शन नहीं दिए जाएं तो ये और है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको अगर कहीं मिलेगा, कई बुकों में इसका गलत सोल्यूशन किया है। ठीक है, खैर करते हैं हम लोग। हमसे कह रहा है कि टू नंबर हैव देयर एचसीएफ, दो नंबर हैं, हमें नहीं पता कि नंबर क्या है, कि दो नंबर है जिसका एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर हैं, ठीक, दो नंबर हैं, ठीक, उनका एचसीएफ, नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड कोई दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ कितना दे रखा है 40, सॉरी एचसीएफ कितना बोला है उसका, किसका एचसीएफ कितना बेटा 12, एचसीएफ कितना है 12 है। ठीक, और हमसे कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है, यानी फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है फर्स्ट और सेकंड नंबर का, ये किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 6336, 6336 दे रखा है। ठीक है, दो नंबर का मल्टीप्लाई 6336 दे रखा है। ठीक, दो दो नंबर का मल्टीप्लाई 6336 दे रखा है। अब आपको देखिए निकालना क्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये देखो कि अगर कोई नंबर एचसीएफ होता क्या है, कि जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। एचसीएफ मतलब यानी ये जो 12 है वो फर्स्ट नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा, सेकंड नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर जो है आपका वो 12 के मल्टीपल में होगा कोई। ठीक है, और 12 का कैसा मल्टीपल होगा, प्राइम फैक्टर, प्राइम मल्टीपल होगा, या 12 1 जा, 12 3 जा, 12 5 जा, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन होंगे वो तो शायद आ गए होंगे ना। तो 12 का प्राइम मल्टीपल होगा, याद रखिएगा 12 के जो प्राइम नंबर के मल्टीपल हैं वो होंगे। यानी हम कह सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है 12 एक्स है, और एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे जो सेकंड आपका नंबर है बेटा, सेकंड नंबर वो भी 12 का मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा 12y। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी 12x इंटू 12y, ये किसके बराबर दे रखा है 6336, तो ये हो जाएगा 144 एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर 6336 के बराबर। तो एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर हो गई 6336 डिवाइड बाई 144। बेटा डिवाइड कर दिए, 12 से काटिए तो 12, ये नीचे 12 आ जाएगा, 12 से तो काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, 3 30, 12 दूना 24, 24 9 96, 12 8 96, फिर 12 से काटिए, 12 के 12, 12 चौक 48, 48 4 बावन, फिर से 12 चौक 48। तो बेटा x इंटू वाई कितना आ गया, x इंटू वाई आपके पास आ गया 44। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों नंबर हैं x और y, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 44। अब आपको बताना है कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे, यानी x और y की कितनी वैल्यू हो सकती है ताकि ये नंबर बने। तो आप ये सोचो कि 44 यानी ऐसे कितने नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करो 44 आए। तो हमें x इंटू वाई आपको क्या मिल गया है, x इंटू वाई 44 मिल गया है। तो आपको सोचना है x और y की जगह क्या क्या होना चाहिए। तो एक x की जगह 1 है, y की जगह 44 है, एक एक क्या है x की जगह 2 है, y की जगह क्या है 22 है, एक x जगह जो है 4 है, y की जगह क्या है 11 है। ठीक बेटा, इसका उल्टा हो सकता है, लेकिन उल्टा लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि नंबर तो हमें वही बताने हैं ना। अब जरा ये देखो, हमें टोटल कितने हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, कितने पेयर पॉसिबल हैं, ये हम नहीं ले सकते। इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, और हमें एक्स और वाई कैसे हैं यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो ये नहीं हुआ। तो आपके पास पेयर क्या बन गए, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये हो सकता है, या फर्स्ट नंबर 4 और सेकंड नंबर क्या हो सकता है 11 हो सकता है। ठीक है, अब ये इसके साथ में ये रखा है एक्स और वाई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक पेयर ये बन गया, इसको उल्टा भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसको आप 44:1 भी लिख सकते हैं, और इसको 11:4। यानी टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने पॉसिबल हैं, 1 2 3 4, तो टोटल पेयर कितने पॉसिबल हैं 4 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल। ठीक है, अगर हम रिपीट नहीं लेंगे तो 2 ही हैं, और पेयर कितने बन रहे हैं 4 हैं, आप देख ले सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 की पावर n कैन नॉट बी अ डिजिट। तो 12 की पावर देखिए कि कभी भी इसमें जीरो नहीं हो सकता। क्यों, आप जैसे 12 है, आप कोई भी पावर लोगे, n की जगह कोई भी नंबर लेते जाओगे, वो कभी लास्ट डिजिट आपको कभी जीरो नहीं देगा। फिर आपसे कह रहा है कि 385 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी 385 का एलसीएम निकाल लीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा 5, 5 आ गया, 5 से काट दिया आपने, कितना आ जाएगा 5 से 35, 3 5 से 35, तो 5 11 7। ठीक है, कर देते हैं भाई 385, पहले 5 से काटिए बेटा, 3 से काट दीजिए इसको, 3 से, सॉरी 3 से तो कटेगा नहीं,
तो 5 से ही कटेगा पहले ये, तो इसको पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो 5 से डिवाइड किया तो 5 से 35, 3 38, 5 से 35। अब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 11, अब आप 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 7 11, यानी बी ऑप्शन सही है। फिर क्या है HCF एंड LCM ऑफ इतना आर रिस्पेक्टिवली, हमें कह रहा है कि HCF और LCM दोनों का बताना है, ठीक है। 12 21 15, हमेशा देखो आप ऑप्शन से कैसे कर लोगे, तो इन तीनों में जो सबसे सबका जो ऐसा छोटा सा छोटा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, तो 3 3 इन तीनों को डिवाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो इसमें HCF इसका कितना हो गया, HCF और LCM बताना है, तो HCF आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM वो बड़ा से बड़ा नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड करे, तो जैसे 12 है तो 144 12 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 144 12 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे आओगे तो ये 12 से डिविजिबल है, 21 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 15 दूना 30, हाँ, यानी ये ऑप्शन हो गया। फिर से देखिए कैसे हमने ऑप्शन से किया है। हमें क्या करना है, HCF और LCM बताना है। HCF क्या होता है, वो छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। LCM क्या होता है, वो LCM क्या होता है बेटा, ठीक है, इनको थोड़ा सा जूम कर देते हैं अगर आपको देखने में दिक्कत हो, ठीक है। इसमें क्या है कि HCF आपको पहले है, तो HCF क्या है कि छोटा से छोटा नंबर जो ये डिवाइड करे, LCM क्या है कि इनसे बड़ा से बड़ा नंबर जिसको ये डिवाइड करे, ठीक है। तो पहले आपने 3 ले लिया, 3 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो छोटे से छोटा नंबर 3 हो गया। अब बड़े से बड़ा नंबर है तो एक 144, हमने 140 को डिवाइड करके देखा नहीं हो रहा, तो 140 कर लिया। तो यहीं बाइंड अप करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, यहीं पे बाइंड अप करते हैं, ठीक। तो यहीं बाइंड अप करते हैं, इसको आप देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जो भी डाउट है आपको पेपर में हो रहा है वो आप मुझे बता दीजिए। ओके बेटा।